ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे आपण निजे भद्रक बुलिक आसतु आपण देखिए यार प्रभाव किसी पड़ो बर्तमान मध्य भी धरत मु दल छाड़देली लोक कह मुझे सुविधावादी मत एमएलए कले मंत्री कले दल उपसभापति कले मु दल छाड़ी आ दल कौन करता मोप दल कौन सबुदिन जन को कर चलती अन्य जो मैंने युवक मैंने अच्छे से तेणुक जो मैंने जाऊँ मोर अनुरोध से पुनर्विचार करूँ जीवा फल लाभ हो क्षति हो मोर व्यक्तिगत मत जे जीवा फल क्षति हो राजनीतिक क्षति घटुची जीवन में केवल राजनीति गोटे आदर्श राजनीति करा जाए क्षमता पर राजनीति करा जाए ना आम जदि आमर गोटे कौन क्षोभ थी पारे नवीन को नेता को किंतु क्षोभ अर्थ नहीं आम दल छाड़देवा सहित आलोचना करवा आपण दल बदल लोक विश्वास कमे समस्ते भावती ये दल बदलकारी जो जिते बड़ नेता हूँ जदि बारंबार दल बदल ताले आपण लोक आस्था भी रही कभी गोटे कौन आदर्श ना व्यक्ति नेता तेणु से दृष्टि मोर अनुरोध जे से तार पुनर्विचार करूँ आते कहीपे से गले भी सहित कौन विजु जनता कर्मी जीवे ना आपण निजे भद्रक बुलिक आसतु आपण देखिए यार प्रभाव किसी पड़ो बर्तमान मध्य भी धरत मु दल छाड़देली लोक कह मुझे सुविधावादी मत एमएलए कले मंत्री कले दल उपसभापति कले मु दल छाड़ी आ दल कौन करता मोप दल कौन सबुदिन जन को कर चलती अन्य जो मैंने युवक मैंने अच्छे से तेणुक जो मैंने जाऊँ मोर अनुरोध से पुनर्विचार करूँ जीवा फल लाभ हो क्षति हो मोर व्यक्तिगत मत जे जीवा फल क्षति हो राजनीतिक क्षति घटुची जीवन में केवल राजनीति गोटे आदर्श राजनीति करा जाए क्षमता पर राजनीति करा जाए ना आम जदि आमर गोटे कौन क्षोभ थी पारे नवीन को नेता को किंतु क्षोभ अर्थ नहीं आम दल छाड़देवा सहित आलोचना करवा आपण दल बदल लोक विश्वास कमे समस्ते भावती ये दल बदलकारी जो जिते बड़ नेता हूँ जदि बारंबार दल बदल ताले आपण लोक आस्था भी रही कभी गोटे कौन आदर्श ना व्यक्ति नेता तेणु से दृष्टि मोर अनुरोध जे से तार पुनर्विचार करूँ आते कहीपे से गले भी सहित कौन विजु जनता कर्मी जीवे ना आपण निजे भद्रक बुलिक आसतु आपण देख कथा हूँ 30 तारिख में विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन डक स्वतंत्र अधिवेशन डक राज्यपाल क्षमता अच्छी आम संविधान धारा 174 मुताबक से द्वंद्व ना किंतु द्वंद्व हो प्रश्न हो कहीं आप कहले शुणा आमर विधानसभा तरफ राज्यपाल निर्देश विधानसभा सचिव दस्तखत जो चिठी आमको आसी कार्यसूची प्रकाश पाई कार्यसूची लिखा जाए आलोचना गणतंत्र रे महिला सशक्तिकरण संक्रांत आलोचना तेणु यही उद्देश्य केवल डका दिनिकिया अधिवेशन स्वतंत्र आलोचना नवीन बाबू दाबी करते विधानसभा अधिवेशन डका जाऊ नवीन बाबू विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन डाकिबार उद्देश्य थिला भिन्न उद्देश्य थिला राज्यर स्वार्थ उद्देश्य थिला राज्यर प्रतिनिधित्व को अधिक शक्तिशाली करवा किंतु वर्तमान ये गोटे प्रहसन अधिवेशन टाकरा से कौन शुणिले नवीन बाबू मान्यवर विरोधी दल नेता जड़े दूरदृष्टि संपन्न पोखत राजनेता कौन कहले ये जो 131तम संशोधन आसुची आगामी 2 दिनिया 16-17 अधिवेशन रे सेतिरे आमर लोकसभार आसन संख्या 850 को वृद्धि करागला फल ओडिशा क्षतिग्रस्त हम ओडिशा रे 543
संख्या विशिष्ट लोकसभा ओडिशार प्रतिनिधित्व शतांश हूँ 3.9 जदि 850 को वृद्धि हुए सेतेबेले ओडिशार प्रतिनिधित्व खसीज 3.9 रु 3.4 तेणु एथिरे ओडिशार स्वर को दुर्बल करवा एवं ओडिशार स्वाभिमान को आघात आनिबा पई ये हूँ एक षड्यंत्र यार विरुद्ध एक स्वर एक मत ही प्रस्ताव पारित करने पाई से गृह स्वतंत्र अधिवेशन डाकिया को कहते डाकिले कि सरकार ना कारण सरकार चाहती नहीं ओडिशा शक्तिशाली हो ओडिशार स्वर दृढ़ हो ओडिशार प्रतिनिधित्व यथार्थ आनुपातिक हो चाहिए नहीं हेला नहीं वर्तमान से माने गोटे लज्जाकर परिस्थिति सम्मुखीन है जहाँफल संविधान संशोधन बिलटी खारज है 2/3 समर्थन अभाव तेणु से वर्तमान ये जो आघात रे से वर्तमान व्यतिव्यस्त वैद्युतिक आघात लगिले जेपरि सर्टिफिकेट हुए जड़े से ठीक सहीपरि भाव ये आघात रे वैद्युतिक आघात भली संविधान संशोधन विधेयक पराजयर आघात रे बर्तमान शासक दल सहीपरि भाव सर्टिफिकेट हो दोष ठेलिबा बाट खोजुची विफलता लुचेबा मार्ग चाहूँ विरोधी दल को साधारण दोषी करने षड्यंत्र कर डकाई डाकिबार कौन यथार्थता नहीं या द्वारा साग सीझब नहीं ये एक निष्फल प्रयास ये हूँ माने आत्म बढ़िया तो नुहे ये जो महिला प्रति होइतिबा ऐतिहासिक अविचार जनित जन आक्रोश निजको मुक्ति देवा ये एक प्रयास एक हीन प्रयास यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक सत्सास अच्छी तो 23 मसीह पारित बिल को आण संशोधन करी 2029 महिला 1/3 आसन संरक्षण कर अच्छी आमार आह्वान विरोधी दल आह्वान बीजेडी आह्वान नवीन आह्वान ओडिशावासी आह्वान अच्छी हिम्मत अच्छी तो ताई आण केंद्र रे बीजेपी आणु राज्य तो से बिल आसपार ना आणु 2023 पारित होता बिल को संशोधन कौन कारण न थाई अबेल एप्रिल 16, 17, 18 तारीख रे पार्लियामेंट डकेले जे आम सीट बढ़ेदेबू ता से महिला संरक्षण को जोड़ीदेले मान्यवर नवीन पट्टनायक खबर पाइले जे जो सीट बढ़िबो सेथिरे ओडिशा क्षतिग्रस्त हम आनुपातिक भाव में ओडिशार बढ़िबार नहीं एवं ए कथा को लेकिन जो तर्क है मान्यवर नवीन पट्टनायक चिठी लिखिले जे गोटे 48 घंटा भितर आप विधानसभा डाकतु ओडिशार स्वार्थ को रक्षा करने को हेले एठी विधानसभा रे आमे दाबी रखिबा केंद्र सरकार पाखे से शुणिले प्रथम कथा है 16, 17, 18 अबेल कहीं डकैले से प्रश्नर उत्तर देना द्वितीय कथा है संख्या नथिला जानी बिल पारित हो पारिबनी आलोचना कले ना विरोधी दल को कॉन्फिडेंस भितर नेले ना तथापि बिल पेश कले एवं पराजय लभिले एवं बिल आसीबा पूर्वरु एमपी माने अन्य माने न जानिया पूर्वरु एमाने आग प्रचार लागि गले प्रधानमंत्री मोदी भाषण देले नारी बंधन अधिनियम तापर एटो सबुटी मीटिंग फिटिंग करि पकेले तापर पार्लियामेंट भितरे लोकसभा भितरे मध्य अनेक आलोचना कले बिल परास्त हैला तापर वर्तमान राजरास्ता भाषण जाति उद्देश्य भाषण एमती बर्तमान बहुत ड्रामा चलती
ये 30 तारिख रे विधानसभा हठात 5 दिन 6 दिन गैप रे डकई देवार उद्देश्यटा कौन सेटा मध्य खोलिकरी कहूनाहांती जे लिखिछंती महिला मानकर भारतर गणतंत्र कौन भूमिका से आलोचना हब भूमिका कौन आलोचना से करेंगे कौ भूमिका आलोचना करेंगे कौन से आलोचना करेंगे 2023 मसीह महिला आरक्षण बिल पास कले से 500 सीट हो कि 850 सीट हो कि 543 सीट हो कि जेते सीट हो सीट बढ़िया से आरक्षण कौन संपर्क अच्छी 543 सीट रे भोट हेले 33% पाइबे 850 सीट हेले 33% पाइबे किंतु सीट बढ़िया संख्या महिला आरक्षण कहीं जोड़िले को उद्देश्य जोड़िले तांकर उद्देश्य सफा ये पॉलिटिकल स्टंट करिवे राजनीति करिकी सत्य प्रसन्न कुमार पात्र जयपुर टाउन थाना से गोटे फर्जरी केस इनवल्व थे से 10 वर्ष थे 8 ରୁ 10 वर्ष थे फेरार थे गतकाल 23 तारिख आम अरेस्ट कर गतकाल कोर्ट में प्रोड्यूस कर फर्जरी हाईकोर्ट ऑर्डर फर्जरी करते किसी सेल डीड कैंसल करने गोटे ऑर्डर करते जो जमी जमा केस सेल डीड कैंसल करने गोटे ऑर्डर आसला एठो निजार तो अफिसर पाखु ये जो कोर्ट जयपुर आसला से अनुसार रिपोर्ट अनुसार गोटे केस होता गोटे क्राइम कटक अरेस्ट करागला नहीं से तो आगुड़ कौन चाकरी करते शुणुची आगुड़ थे चाकरी से थे कौन मालखाना क्लर्क थे आगुरी मालखाना क्लर्क थे तो टाउन थाना 5टा वारंट भी अच्छी आगुरी कन्विक्शन वारंट अच्छी झील भी यूडब्ल्यू केस इनवल्व थे आम ये केस भी इनवल्व थे प्रसन्न कुमार पात्र जयपुर टाउन थाना से गोटे फर्जरी केस इनवल्व थे से 10 वर्ष थे 8 ରୁ 10 वर्ष थे फेरार थे गतकाल 23 तारिख आम अरेस्ट कर गतकाल कोर्ट में प्रोड्यूस कर फर्जरी हाईकोर्ट ऑर्डर फर्जरी करते किसी सेल डीड कैंसल करने गोटे ऑर्डर करते जो जमी जमा केस सेल डीड कैंसल करने गोटे ऑर्डर आसला एठो निजार तो अफिसर पाखु ये जो कोर्ट जयपुर आसला से अनुसार रिपोर्ट अनुसार गोटे केस होता गोटे क्राइम कटक अरेस्ट करागला नहीं से तो आगुड़ कौन चाकरी करते शुणुची आगुड़ थे चाकरी से थे कौन मालखाना क्लर्क थे आगुरी मालखाना क्लर्क थे तो टाउन थाना 5टा वारंट भी अच्छी आगुरी कन्विक्शन वारंट अच्छी झील भी यूडब्ल्यू केस इनवल्व थे आम ये केस भी इनवल्व थे प्रसन्न कुमार पात्र जयपुर टाउन थाना से गोटे फर्जरी केस इनवल्व थे से 10 वर्ष थे 8 ରୁ 10 वर्ष थे फेरार थे गतकाल 23 तारिख आम अरेस्ट कर गतकाल कोर्ट में प्रोड्यूस कर फर्जरी हाईकोर्ट ऑर्डर फर्जरी करते किसी सेल डीड कैंसल करने गोटे ऑर्डर करते जो जमी जमा केस सेल डीड कैंसल करने गोटे ऑर्डर आसला एठो निजार तो अफिसर पाखु ये जो कोर्ट जयपुर आसला से अनुसार रिपोर्ट अनुसार गोटे केस होता गोटे क्राइम कटक अरेस्ट करागला। देखिए, उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी को मैंने एक पत्र लिखा है और उसमें उल्लेख किया है किस तरह से महानदी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल जो है, जो कि महानदी के जो वाटर शेयरिंग को लेके इंस्टीट्यूट किया गया था, 20 अप्रैल इसी साल उसकी सुनवाई हो रही थी और वहां पर माननीय न्यायाधीश श्री मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी की अध्यक्षता में हो रहा था और वहां पर उन्होंने गंभीर डिससैटिस्फैक्शन जताया है जिस तरह से ये महानदी ट्राइब्यूनल में डिफरेंट स्टेट्स अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। मैं उसी ऑर्डर को 2 मिनट पढ़ना चाहता हूं। We are not very happy with the manner in which the proceedings of these references are being conducted. दूसरा उन्होंने कहा, the proceedings are being adjourned at the request of learned advocates, but we are constrained to observe that no concrete proposal for settlement has come. तो वो अपनी dissatisfaction, अपने असंतोष स्पष्ट व्यक्त कर रहे हैं। यही बताता है कि अभी तक उड़ीसा की सरकार
जो सेटलमेंट के बारे में चर्चा कर रही थी महानदी पानी को लेके, अभी तक उसमें असफल हुई है। और खुद ट्राइब्यूनल इसका संज्ञान लेते हुए कहती है, we make it clear that we are not able to finalize the same or place on record any consensus on any of the issues by the next date. The tribunal shall proceed with the proceedings on merit. तो कह रहे हैं कि अगर आप 2 मई, उनको डेट दिया गया है 2 मई 2026, तब तक अगर आप कोई सेटलमेंट नहीं कर सकते तो ऑन मेरिट्स जो भी फैक्ट्स एंड डिटेल्स है उसी के हिसाब से जो ये है ट्राइब्यूनल अपना काम करेगी। यही बताता है कितना असंतोष है ट्राइब्यूनल में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उन लोगों के जो भी आपसी बातचीत है ट्राइब्यूनल के काम को लेके। तो मेरी चिट्ठी का स्पष्ट उद्देश्य यही है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री माझी जी इसको तत्परता से लें। महानदी जो है वो ओडिशा का लाइफलाइन है, और अगर महानदी के ऊपर इस तरह की जो आवेग रहना चाहिए वो नहीं रह रहा ओडिशा सरकार का, तो ये दुखद है। तो मैं आशा करता हूं मेरे पत्र के माध्यम से माननीय ओडिशा के मुख्यमंत्री इस पे गौर करेंगे और 2 मई 2026 से पहले जो जो टिप्पणियां करी हैं माननीय ट्राइब्यूनल ने उसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेंगे। देखिए, ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी को मैंने एक पत्र लिखा है और उसमें उल्लेख किया है किस तरह से महानदी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल जो है, जो कि महानदी के जो वाटर शेयरिंग को लेके इंस्टीट्यूट किया गया था, 20 अप्रैल इसी साल उसकी सुनवाई हो रही थी और वहां पर माननीय न्यायाधीश श्री मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी की अध्यक्षता में हो रहा था और वहां पर उन्होंने गंभीर डिससैटिस्फैक्शन जताया है जिस तरह से ये महानदी ट्राइब्यूनल में डिफरेंट स्टेट्स अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। मैं उसी ऑर्डर को 2 मिनट पढ़ना चाहता हूं। वी आर नॉट वेरी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर जो मूवमेंट शुरू हुई थी और जो लोग उस समय चले थे, वो सभी लोग अरविंद केजरीवाल का घिनौना, भ्रष्टाचारी, नुस्खिया, नालायक, लूट खसूट वाला चेहरा देखकर लगातार आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किरण बेदी आपके साथ धरने पे बैठी थी, वो छोड़ गई। अन्ना हजारे साहब ने आपकी पीठ से हाथ उठा लिया। कुमार विश्वास छोड़ गए, आशुतोष छोड़ गए। एक लंबी श्रृंखला है। जिसने भी वो चेहरा देखा, जिस चेहरे के पीछे एक घिनौना षड्यंत्र था, जिसमें साफ दिख रहा था कि किस तरह लूटा गया, कैसे लूटा गया, वो लूट की दास्तां देखकर घुटन महसूस कर रहे हैं। जिस तरह पिछले 5 सालों में पंजाब के अंदर पूरी सरकार फेल हुई, हर मोर्चे पर सरकार फेल। हालात तो ये थे कि इनके पास अपने कैंडिडेट भी बाई इलेक्शन में लड़ाने के लिए नहीं थे। बाई इलेक्शन में लड़ाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी अकाली दल से तोड़कर उम्मीदवार लेके, क्योंकि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी। जो लोग कल तक कहते थे रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, हालात क्या है? काफिला आता है, कभी देखिए हालात क्या है। एक शीशमहल दिल्ली में बना और शीशमहल के नवाब का दिल नहीं भरा तो यहां भी बना। भ्रष्टाचार सहेंगे नहीं जिस नाम पर वो आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आज भ्रष्टाचार में पूरी तरह से केजरीवाल और उनका कुनबा डूबा हुआ है। यहां तक कि अदालत कह रही है एज ए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल करप्ट एंड एज ए प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल करप्ट। और वो व्यक्ति इतना सुनने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं। ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि आम आदमी पार्टी जिन आदर्शों को, जिन सोच को लेकर चली थी,
जनता का भी मोह भंग हो चुका है और उनके साथियों का भी उनसे मोह भंग हो चुका है। और कल 7 सांसदों ने, उनमें से जो संस्थापक सदस्य हैं, कितनी घुटन हो रही होगी कि जो सोच कर आए थे। और यहां तो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन, एक ऐसी सरकार जो माफिया चला रहा है, एक ऐसी सरकार जहां गैंगस्टर, रंगदारी, और यहां तक कि अब तो मंत्री भी उग्राही इकट्ठी कर रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी आखिरी सांसों पर है। जनता का मोह भंग हो चुका है और आम आदमी पार्टी का ये डूबता हुआ जहाज भ्रष्टाचार के सागर में पूरी तरह डूब चुका है। इंडिया कल आपने देखा एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ये कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो साफ तौर पे कहता है किसी भी प्रकार का स्प्लिट, ब्रेक अवे फैक्शन, किसी भी प्रकार की टूट असेंबली और राज्यसभा लोकसभा में नहीं हो सकती, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। और ये शिवसेना के केस में भी साफ तौर पे सामने आ चुका है। ये 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में साफ तौर पे लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की टूट, वो चाहे भले ही 2/3 संख्या की हो, 7 की जगह 8 हो, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। किसी भी प्रकार की वैधानिक मान्यता नहीं है। तो जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद टूटे हैं, ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है और संसदीय नियमों के विपरीत है। इसलिए मैं आज चेयरमैन राज्यसभा को, उपराष्ट्रपति महोदय को इन सारे नियमों का हवाला देते हुए पत्र दूंगा कि इन 7 सदस्यों की, इन 7 राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, जिसमें से तो 3 लोग साफ तौर पे कल बीजेपी के दफ्तर में भी गए थे, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, वो साफ तौर पे बीजेपी के दफ्तर में गए थे, जिनकी विजुअल और वीडियो सारी कुछ आपके पास है, फोटो वगैरह। और बाकी जो 4 लोगों को लेके दावा किया जा रहा है, उन सब के खिलाफ उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए आज मैं राज्यसभा के चेयरमैन साहब को, उपराष्ट्रपति महोदय को पत्र दूंगा। कल आपने देखा एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ये कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो साफ तौर पे कहता है किसी भी प्रकार का स्प्लिट, ब्रेक अवे फैक्शन, किसी भी प्रकार की टूट असेंबली और राज्यसभा ज्वाइन कर लिया है और आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दिया, और साथ ही क्या वजह क्या रही इस बड़े कदम के पीछे? मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही थी। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, FIR दर्ज करने की कोशिश की, तो मुझको डराया गया और धमकाया गया। यहां तक कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने हर संभव दबाव बनवाया मेरे पे कि मैं ये FIR वापस ले लूं। इसके चलते 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के टाइम से बोलने का संसद में मौका नहीं दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और मैं ये मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल एक निहायती महिला विरोधी इंसान है। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस देश में झूठ,
भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग सबके सब पंजाब में घुस गए हैं, पंजाब की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और पंजाब को इन्होंने अपना पर्सनल एटीएम बना दिया है। सैंड माइनिंग आज पंजाब में चरम सीमा पर है, ड्रग यूजेज चरम सीमा पर है, सब कुछ इनके शय के चलते हो रहा है। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हद से ज्यादा पंजाब में चल रहा है। एक एमएलए और मंत्री जो पहले स्कूटर पे भी उनके पास नहीं था, स्कूटर पे आया करते थे, आज वो बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। और इन सब के बारे में जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई भी कुछ कहता है तो वो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर करते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं। एक तरफ देश में अरविंद केजरीवाल हैं जो कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ देश में एक निर्णायक लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। मैं ये मानती हूं कि आज के समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इस देश में मोस्ट फेमस हैं, मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, वो पूरे विश्व में आज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारना हो, चाहे वो देश से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म करना हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक जैसे सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर निर्णायक स्टेप्स लेना हो, चाहे वो विमेन रिजर्वेशन बिल जिसका इस देश की महिलाएं सदियों से इंतजार कर रही हैं, उसको संसद में लेकर आना हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस देश में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं भाजपा किसी मजबूरी में नहीं ज्वाइन कर रही, मैं भाजपा इसलिए ज्वाइन कर रही हूं क्योंकि मैं दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास रखती हूं। ही इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड ही इज अ ग्लोबल लीडर, और उनकी डिप्लोमेसी के चलते आज हमारा देश, जबकि पूरे विश्व में त्राही त्राही मची है, वॉर चल रहा है, बड़ी से बड़ी कंट्रीज में क्राइसिस है, आज हमारा देश ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि आगे बढ़ रहा है। मैं सभी लोगों से जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपील करना चाहती हूँ कि वो ज्वाइन कर लिया। संदीप पाठक, अशोक मित्तल और राघव चड्ढा ने, अवराज स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, लंबी फहरिस्त जो है वहां हो गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये लोग गद्दार हैं और गद्दारों ने पाला बदला है। केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को धोखा दिया है इन लोगों ने। किस तरीके से? नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी दूसरे पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में ले लेती है तब इनको धोखा क्यों नहीं दिखता, ये भी तो बताएं ना। आम आदमी पार्टी में अपना तो कोई है नहीं, सब तो किसी न किसी पार्टी से लिए हुए हैं। उन्हें जब लेते हैं तब आपको धोखा नहीं दिखता क्या? और क्यों धोखा दे रहे हैं ये लोग? ये तो आपके बिल्कुल सगे थे भाई। एक तरीके से जो हम लोगों को खबर यह है कि राघव चड्ढा जी को आपने भेजा था सारा धन इकट्ठा करने के लिए पंजाब से, आपके बैंक थे, अब उनसे आपसे क्यों मनमुटाव हो गया? बाकी जो इनके लोग हैं, कोई ऐसा तो कोई है नहीं कि इनमें कोई लोग बहुत नैतिकता है या कोई बहुत बड़े नेता रहे हैं। आपने किसी न किसी कारण से अपने सांसद चुने। कुछ दो एक सांसद तो पंजाब में और दिल्ली में ऐसे हैं जिनका सबको मालूम है कि धनाढ्य हैं, उस कारण से उनको राज्यसभा मिली। तो आप जिस कारण से लोगों को चुनते हैं वो भूल जाते हैं जब वही लोग आपको धोखा देते हैं। आप कह रहे हैं ना धोखा देते, वो धोखा नहीं दे रहे, वो जिस प्रवृत्ति के हैं वो उसी में है। उनमें उनको आप में बेनिफिट दिख रहा है तो आपके पास रहेंगे, कहीं और फायदा दिख रहा है तो कहीं और चले जाएंगे। और एक और बात अब स्पष्ट हो जाती है कि जो बार बार कुछ लोग कहते थे आम आदमी के बारे में कि इसके अंदर में रहना मुश्किल हो रहा है, यहाँ लंबी देर से कोई काम नहीं कर पा रहा है, केजरीवाल जो है दिक्कत कर रहे हैं, वो बात दिखती चली जाए। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।